नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2025 ज्येष्ठ प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि यह व्रत कब है, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि, इस दिन आपको क्या क्या करना है क्या नहीं, और साथ ही साथ श्रवण करेंगे प्रदोष व्रत से जुड़ी पौराणिक प्रचलित व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि यदि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो डले तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे जल्द। बंधु, हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत की महिमा का वर्णन शिव पुराण तक में किया गया है। आपको बता दें कि प्रदोष का व्रत हर माह में 2 बार किया जाता है, एक कृष्ण पक्ष में तो दूसरा शुक्ल पक्ष में। और इस दिन भोलेनाथ एवं माता पार्वती जी की विधिवत पूजा अर्चना करने का विधान है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखकर प्रदोष काल में पूजा करने से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत में पूजा प्रदोष काल यानी कि जब दोनों समय मिलते हैं उसी समय की जाती है। बंधुओं, इस दिन व्रत करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन के सभी रोग दोष कष्टों का निवारण होता है। आइए बंधुओं, जान लेते हैं प्रदोष व्रत तिथि एवं शुभ मुहूर्त। तो वैदिक पंचांग के अनुसार जेठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 24 मई को शाम 7:21 पर आरंभ होगी और इसका समापन 25 मई दोपहर 3:51 पर होगा। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा के लिए शाम का समय यानी कि प्रदोष काल में पूजा की जाएगी और 24 मई को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। बंधुओं, शनि प्रदोष का व्रत करने से शनि दोष, ढैया और 7.5 के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और शनिदेव की कृपा दृष्टि भी आप पर बनी रहती है। वहीं संतान सुख के लिए भी शनि प्रदोष व्रत करना बहुत लाभकारी माना गया है। साथ ही शनि प्रदोष व्रत करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की कुंडली में राहु, केतु और काल सर्प दोष है तो वह यह व्रत आवश्यक रूप से रखें। साथ ही इस व्रत से जीवन में व्याप्त संकटों से भी मुक्ति मिलती है। बंधुओं, आप नोट कर लीजिए कि 24 मई को शनि प्रदोष की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है शाम 7:20 से लेकर रात 9:13 तक। तो आप इसी दौरान पूजा करें। आइए अब जान लेते हैं प्रदोष पूजा विधि। तो बंधुओं, शनि प्रदोष के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर जल में रोली, अक्षत यानी कि चावल और पुष्प मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ दें और भगवान शिव का दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिले जल से अभिषेक करें एवं घी का दीपक उनके समक्ष जलाएं। अब आप 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और प्रदोष काल में फिर से स्वच्छ होकर भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करें। भगवान शिव को सफ़ेद चावल की खीर का भोग लगाएं। अंत में शिवाष्टक का पाठ, व्रत कथा एवं आरती करें। आइए अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत में आपको क्या करना है क्या नहीं। तो बंधुओं, इस दिन आपको नमक के सेवन से बचना है और प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक कर बेलपत्र के साथ गेहूँ अर्पित करें। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को धतूरे के पत्ते अर्पित करें। शिव पूजन में टूटे चावल एवं तुलसी का प्रयोग ना करें। इस दिन आपको तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक का सेवन नहीं करना है। इस दिन आप शिव मंदिर में चावल एवं दूध का दान अवश्य करें। इससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। और प्रदोष व्रत के दिन पूजा के बाद लाल रंग के वस्त्र और गुड़ का दान करें। अब आइए श्रवण कर लेते हैं शनि प्रदोष व्रत से जुड़ी प्रचलित कथा का। तो बंधुओं, प्राचीन काल में एक नगर सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं तो थी, लेकिन संतान ना होने के कारण वह बहुत दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार कर सेठ जी ने अपने काम नौकरों को सौंप दिए और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलते ही उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु का आशीर्वाद लेकर ही आगे यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी तो काफ़ी दिनों से उनके आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष का व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्ति होगी। साधु ने न केवल सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बतलाई, उन्हें शंकर भगवान की निम्न वंदना भी बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौलि चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार।
दोनों साधु के आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के पश्चात सेठ सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत और जो शिव जी की वंदना बताई गई थी वह की, जिससे उनके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और उनका घर खुशियों से भर गया। तो यह थी बंधुओं आगामी शनि प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत आभार।